हेलो। 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 जैसा कि हमने पिछले दिनों कार्ल सैगन के विषय में कहा था, वाइजर एक जो 5 सितंबर सन 1977 को नासा से छोड़ा गया था और 14 फरवरी सन 1990 में 6 अरब किलोमीटर की दूरी से जो फोटो खींची गई थी, उस फोटो के आधार पर कार्ल सैगन ने धुंधला प्रकाश बिंदु लिखा। उसमें उन्होंने निष्कर्ष दिया था कि निष्कर्षता जो उन्होंने चुनौती दिया था उन मानवता के हनन करने वाले व्यक्तियों को कि हमारी पृथ्वी इस संसार में, इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से धुंधले बिंदु की तरह दिखाई दे रही है और उस पर हम बसते हैं। अगर हम इसको देखें तो 8 शायद अरब की जनसंख्या पूरी पृथ्वी की है मानवों की। उसमें हम एक या मारने पर उतावले जितने हैं उनका एक ग्रुप बना करके 100, 200, 400, 1000, 2000 सैनिकों द्वारा अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए उनको मार रहे हैं, जैसा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि संसार में अभी तक जो खोज मिली है उसमें कहीं जीव नहीं, केवल पृथ्वी पर ही जीव है। अगर हम मार काट के स्वयं को अपने आप खत्म कर लेंगे तो कोई बचाने वाला हमारे सामने नहीं है। दूसरा, उन्होंने विज्ञान को चलने दिया कि अनंत ब्रह्मांड जो कास्मोस एक आच्छादित ब्रह्मांड है और हम कितना भी प्रयत्न कर लें लेकिन उस ब्रह्मांड की पूरी ढंग से खोज नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमको हिंदू धर्म ज्यादा उचित प्रयोग प्रतीत होता है। इसमें उन्होंने काल को भी सिद्ध किया है आज के वैज्ञानिक के आधार पर, वैदिक गणित से स्पेस को भी सिद्ध किया है, तथा विज्ञान और आध्यात्म को जिस ढंग से उन्होंने सजो करके रखा है उससे इस ब्रह्मांड की तमाम गुत्थियां सुलझाई जा सकती। अगर निष्पक्ष रूप से इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो, निष्पक्ष का मतलब उनका यह है कि भाई क्रिश्चियन धर्म दूसरा कुछ करता है, इस्लाम धर्म दूसरा कुछ करता है, लेकिन जो हिंदू धर्म है उससे आज के 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल पहले जो बात कही गई है वो आज विज्ञान को सिद्ध कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको हिंदू धर्म ज्यादा उचित प्रतीत होता है, जो महानतम धर्म है और पुरातन धर्म है, सनातन धर्म जो सबसे पुराना है। जैसा कि इसको हम बता चुके हैं, सृष्टि काल आदि काल से ब्रह्मा के एक दिन से शुरू होती है। इसी पर आधारित भागवत पुराण से कुछ गूढ़ प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका समाधान भी इसी में है कि एक देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसी विधि है जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। माने एक देश है जिसमें एक ही पुरुष है, वो लिंग शरीर है। एक ही विधि है जिसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, वो मुक्ति कहा गया।
स्त्री ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, उसको बुद्धि कहा गया है, जो तीनों गुणों को धारण करने वाली है। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, जिसे जीव कहा गया है, जो व्यभिचारिणी बुद्धि के ही बस में रहता है और पीछे पीछे उसी के घूमता रहता है। एक ऐसी नदी है जो उल्टा सीधा दोनों बहती है, जिसे माया कहते हैं, क्योंकि सृष्टि और प्रलय दोनों करती रहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 36 तत्वों से बना है, वो उसको शरीर कहा गया है, जीव का घर कहलाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि माया रूपी नदी के दोनों तट तपस्या और विद्या से विद्या है, अर्थात एक तट पर आकाश है तो दूसरे तट पर पृथ्वी माना जा सकता है। नदी का वेग माया है, अहंकार रूप है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है, जिसे शास्त्र कहते हैं। जो एक ऐसा चक्र है जो वज्र और छुरे से बना है, उसे काल कहते हैं। एक ऐसा प्रदेश है जिसमें एक ही पिता है, उसको विवेक कहते हैं। इसी प्रकार से नगर निर्माता कौन है, निर्माता का सखा कौन है, निर्माता के मित्र कौन है, पुरंजनी स्त्री कौन है, 5 फणों का सर्प कौन है, महाबली योद्धा कौन है, पांचाल देश कौन है, 9 द्वारों वाला नगर क्या है जिसको निर्माता बनाता है, दो पुरुष अंधे हैं, नगर का अंतःपुर क्या है, अंतःपुर का सेवक कौन है, रथ क्या है और घोड़े कौन है, इनकी गति क्या है, रथ की पहिया क्या है तथा ध्वजाएं क्या है, इसमें लगी डोर क्या है, लगाम क्या है, सारथी कौन है, बैठने का स्थान क्या है, घोड़ों की जुआ क्या है, उसमें आयुध और आवरण क्या है, रथी कौन है तथा रथी का शिकार क्या है, 360 गंधर्व क्या है तथा काल कन्या किसे कहते हैं। इन सब का क्रमशः उत्तर इस प्रकार से दिया गया है। नगर निर्माता जीव है तथा नगर शरीर जीव का सखा अविज्ञात नाम का ईश्वर है। अविद्या नाम की पुरंजनी स्त्री बुद्धि है, बुद्धि की सखियां इसकी वृत्तियां हैं, जिसे इंद्रिय भी कहते हैं। मन ही जीव का मित्र है, 5 वृत्तियों वाला प्राण अपान उदान ज्ञान समान ही फण है, जिसके विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। जो पांचाल देश है, शरीर में 9 द्वार है, 2 वंधे पुरुष हाथ और पांव है, हृदय ही अंतःपुर है, जिसका सेवक मन जो जीव का मित्र भी है, शरीर रथ है, सारथी बुद्धि है, हृदय ही बैठने का स्थान है, कर्म ही इसके चाहिए पहिए हैं, संवत्सर वत्सर इलावत्सर आदि 5 काल रूपी रथ है, जिसका वेग है, 5 इंद्रिय विषय ही आयुध है, त्वचा आदि 7 धातुएं आवरण है, रथ की गति कर्मेंद्रिय है, 11 इंद्रियां ही सेना है, 5 भौतिक विषय भौतिक संसार से प्राप्त करना स्टार्ट, 360 दिन ही गंधर्व है, काल ही निष्कन्या है, आदि व्याधि मानसिक शारीरिक क्लेश पैदल चलने वाले सैनिक। ये बताया गया है। ये इसके ऊपर विचार करने की समय समय पर आवश्यकता होती है कि हम क्या हैं, किसके अधीन है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे हमको विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमने आपके सामने, हालांकि याद रहता है लेकिन क्योंकि कहने में ताकतता में कमी आ जाती है, इसलिए हमको इसको नोट करके आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ा है। एक बात और कहनी है आपको, 8 तारीख को हमने एक प्रसंग जो आपको सुनाया था, उसमें किरण चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भारत माता के नाटक का समय 1873 है, जो हमने 1975 कह दिया है, 1873 है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ उपन्यास है, वो 1875 में उन्होंने लिखा था, 1882 में वो प्रस्तुत हुआ था, मन प्रकाशित हुआ था। ये दोनों गलतियां ये शुद्ध की जाती हैं।
आप लोगों से अनुरोध है कि अगर हमसे कहीं गलती हो जाती हो तो उसको आप बता देंगे तो हम उसको सुधार कर लेंगे, और अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। आज का इतना ही, अब कल कुछ और। धन्यवाद।